तालिबान के काबुल कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। खबरों के मुताबिक अशरफ गनी ने कैश से भरी 4 कारें और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से बाहर निकले थे। एक समाचार एजेंसी ने यह दावा भी किया है कि अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उसे रखने के लिए जगह नहीं थी। काबुल में रूसी दूतावास के प्रवक्ता निकिता इशचक ने कहा कि 4 कारें कैश से भरी हुई थी। उन्होंने ये रकम हेलीकॉप्टर में रखी, इसके बाद भी वो पूरा पैसा नहीं रख पाए और कुछ पैसे छोड़कर निकल गए। रूसी दूतावास ने कहा है कि यह एक प्रत्यक्षदर्शी से मिली जानकारी के आधार पर यह बातें कही जा रही है। जानकारी यह भी है कि अशरफ गनी को तजाकिस्तान ने शरण नहीं दी है। अब अशरफ गनी अमेरिका के शरण में जाने के लिए मदद मांग रहा है। अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान कब्जे के बाद संकट में घिरे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि वह काबुल छोड़कर इसलिए चले गए ताकि वहां पर खून खराबा और बड़ी मानवीय त्रासदी न हो। उन्होंने कहा कि तालिबान अपने इरादे बताए और देश के भविष्य के लेकर लोगों को भरोसा दिलाए। तालिबान के लड़ाकों ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगान सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए और राष्ट्रपति गनी देशी और विदेशी नागरिकों के साथ देश छोड़कर भाग गए। रविवार को अफगानिस्तान छोड़कर जाने के बाद अशरफ गनी ने पहली बार कहा कि मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे तालिबान का सामना करूं या देश को छोड़ दूं। मेरे रहते हुए यदि असंख्य देशवासी शहीद हो जाते, तबाही के मंजर में काबुल का विनाश हो जाता और 60 लाख की आबादी वाले इस शहर में बड़ी मानवीय त्रासदी हो जाती, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। तालिबान ने मुझे हटाने के लिए सब किया है। तालिबान पूरे काबुल पर और काबुल की जनता पर हमला करने आया था। खून खराबा रोकने के लिए मुझे देश छोड़ना ठीक लगा। उन्होंने कहा कि तालिबान तलवार और बंदूकों की जंग जीत गया है और अब देशवासियों के सम्मान में धन, दौलत और स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेवारी तालिबान पर है। गनी ने कहा है कि तालिबान चरमपंथियों के सामने अफगानिस्तान का नाम और इज्जत को बचाने की बड़ी परीक्षा है। हालांकि तालिबान अफगानिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू करना चाहता है। इस दिशा में तालिबान ने अपने कदम भी बढ़ा लिए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।